हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं मिथुन राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जेमिनी, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। क्लेम दिस एनर्जी। जेमिनी, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। दो कार्ड और गिरे हैं। पहली एनर्जी है विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड। सुन लिया है भाई, ईश्वर ने कुछ तो सुन लिया है। जेमिनाइज, पॉजिटिव रहकर इसे क्लेम करें, ज़रूर लिखें आई एम ब्लेस्ड, क्योंकि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, रिसीविंग मोड पे रहिएगा। कुछ तो है आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप रिगार्डिंग कोई पर्सन चाह रहे हो, उसका कांटेक्ट आ जाए, आ सकता है। करियर रिगार्डिंग इंटरव्यू में सिलेक्शन चाह रहे हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है ना, कहते हैं ना, अच्छा स्कोर चाह रहे हो वो सकता है। किसी तरीके की मान लो आप एक एक्टर हैं तो कोई रोल चाह रहे हो तो रोल मिल सकता है। कोई ऑडिशन जो है आपका वो क्लियर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, वहाँ सक्सेस चाह रहे हो, वो हो सकता है। ये आपके लिए आपकी विश है। आप क्या विश मांगते हो कमेंट बॉक्स में लिख दो, वो फुलफिल्ड है यहाँ पर। ठीक है, देन वी हैव वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है जो आप मांग रहे हो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं यहाँ पर, या फिर वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने से आपको और हेल्प मिल जाएगी। ओके, और इस हफ्ते में अगर आपको कुछ कोई गाइड कर रहा है, कुछ आपको कुछ बता रहा है, तो ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप सुनिएगा, करिएगा अपने मन की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कोई यूनिवर्स का ही बंदा है, कोई यूनिवर्स का ही, कहते हैं ना, भेजा हुआ है जो आपको कुछ बता दे, कोई इन्फॉर्मेशन दे दे आपको और आपका काम बन जाए, है ना। ये भी हो सकता है। देन वी हैव द आउल। देखो क्या लिखा हुआ है, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। अभी मैं यही बात बोल रही हूँ, देखो कार्ड भी बोल रहा है कि है इस हफ्ते में कुछ आपको गाइडेंस मिल सकती है। इस हफ्ते में आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको पाथ शो कर सकते हैं। इस हफ्ते में आपको ट्रैक पर लेकर आया जा सकता है। इस हफ्ते में आपको थोड़ा अवेयर रहना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे हम भूखे रहते हैं ना, हमें भूख लगती है, खाना खाना है, अच्छा अब जो है ना चाय पीने का टाइम हो गया, कॉफ़ी पीने का टाइम, ऐसे ही नॉलेज के लिए भी भूखे रहना इस हफ्ते में। कि अगर कोई कुछ बता रहा है सुन लूँ, क्या पता मेरे काम आ जाए। कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो उसको पढ़ लूँ, कोई बुक है तो उसको पढ़ लूँ। हो सकता है कहीं से कुछ आपको ना हेल्प मिल जाए। एंड आउल इज अबाउट कि भाई दूर तक की चीज़ें सोचकर फैसला करना। ठीक है, कोई वाइज पर्सनालिटी आपकी लाइफ में या तो आ रहा है या ऑलरेडी है, जो कि आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी बात तो अलग ही है, वो तो ठीक है, पर कोई और आपकी लाइफ में और भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तो अपना तो पता ही है, बट फिर भी देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए और क्या आ रहा है। सी द एम्ब्रेस, एम्ब्रेस एवरीथिंग। जो आपकी लाइफ में अच्छा है ना, उसको और अच्छा बोलो, उसके लिए और धन्यवाद बोलो, उसके लिए और ग्रैटिट्यूड शो करो। जब मैंने एम्ब्रेस के लिए बोला ना कि आप चीज़ों को एम्ब्रेस करो, तो मुझे 333 नजर आया था, और 3 नंबर की एनर्जी है, देखो आपके सामने। एक्सपैंड होगी चीज़ें। दुखड़े गाओगे तो दुखड़े एक्सपैंड होंगे। पॉजिटिविटी ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहोगे तो ग्रैटिट्यूड एनर्जी ही बार बार ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके लिए हर समय आपको शुक्रिया करने का मौका मिलेगा। ये ना, हम जैसे हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो जैसे उसमें क्या होता है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मैम वो इंसान ना हमेशा ऐसा करता रहता है, मेरी लाइफ में वो ना वो ऐसा करता रहता है, उसकी लाइफ में ऐसा होता है। तुम्हें दूसरों का क्या करना है, तुम अपना देखो। अगर आप उस इंसान के लिए शिकायतें बना रहे हो तो आप कहीं ना कहीं कंप्लेंट मोड पे तो हो, है ना। कंप्लेंट मोड मत रखना इस हफ्ते में। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं अपने आसपास भी जानती हूँ कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शुक्राना किया है, जो है जो चीज़ें हैं उसके लिए शुक्राना किया, और उनकी लाइफ में बरसा है, यूनिवर्स ने ना ऐसे आशीर्वाद बरसाया। और जो लोगों के पास सब कुछ था और शिकायतें करते रह गई, उनसे फिर लिया भी है। तो यहाँ आपको, अब आपने क्या करना है, आप देख लो, क्योंकि चीज़ें तो बढ़नी है आपकी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ तो आनी है, तो आप वेलकम मोड में रहो। आप वेलकमिंग एनर्जी में रहो कि यूनिवर्स मैं वेलकम करता हूँ ब्लेसिंग्स का, यूनिवर्स मैं रिसीविंग मोड पर हूँ, यूनिवर्स आप मेरी तरफ खुशियाँ भेज दो, मैं तैयार हूँ इन खुशियों को, इन अपॉर्चुनिटीज़ को, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। ठीक है,
ये ऊर्जा है। ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए, आपको किसी तरीके की ना टफ एनर्जी से रिलीफ मिल सकता है, ये ऊर्जा दिख रही है। ओके, हाँ यहाँ पर अगर आप जो है किसी काम में सक्सेस चाह रहे हैं तो मुझे तो नज़र आ रही है सक्सेस, क्योंकि वैसे भी विश ग्रांटेड आया है। पर फिर भी मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कोई तो गुरु मेंटोर, कोई तो वाइज पर्सनालिटी है, उसकी बात को सुन लेना, ठीक है। और देखते हैं कोई मेच्योर पर्सनालिटी है आपकी लाइफ में जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए? वी हैव द पार्टिसिपेशन। घर के रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है, घर के रिलेटेड कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी तो सॉर्ट हो सकता है कुछ, ठीक है। पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो अबाउट कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे कोई फंक्शन है वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई इवेंट है वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कहते हैं ना एक्टिव हो रहे हो जिससे आप मतलब ऐसे दूर दूर कटे कटे रहते थे, नहीं नहीं यार मुझे प्रेजेंटेशन नहीं देनी, नहीं नहीं मुझे इंटरव्यू लेने जाना, नहीं नहीं मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। पर अभी आप लॉन्ग रन का सोच करना, आप चीज़ों में ऐसे थोड़ा आगे बढ़कर आ रहे हो आप, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर इस हफ्ते में। मुझे आपका बेस मतलब आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ का बेस, मान लो आप कोई काम कर रहे हो उसकी फाउंडेशन, आप कोई कोर्स कर रहे हो उसका फाउंडेशन कोर्स, आप कुछ मान लो घर बना रहे हो तो फाउंडेशन बन रही है, कुछ कुछ फाउंडेशन जैसा कुछ बन रहा है, कुछ मतलब ऐसे स्टेबल, जैसे करियर है तो स्ट्रांग हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, थोड़ा सा नींव पक्की हो जाती है ना, कहते हैं कि हाँ भाई इस चीज़ में अब हमें मास्टरी हो गई, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है इस हफ्ते में। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है? किसी तो इवेंट में आप जा रहे हो, कहीं तो कुछ इनविटेशन वगैरह आ रही है, या आप ही के घर में कुछ फंक्शन है, ऐसी ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मिथुन राशि? सी ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी। देखो आप अपने आप को ना जितना हो सके बना ठना कर रखा करो, ठीक है, क्योंकि ना पता क्या है, बच्चों को कितना शौक होता है ना कि हमें ये मिले, हम ऐसे कपड़े पहने, हम ऐसे सुंदर सुंदर बन के रहें। बच्चे कितने ज़्यादा, उनको बचपन से ही बड़ा शौक, लड़कियों को स्पेशली शौक होता है, गर्ल्स को तो है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बना ठना कर रखो, क्योंकि आप बिल्कुल बच्चे की तरह हो। अपने आप को बहुत प्यारा प्यारा बना कर रखना, अपने आप को जो आपको लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे रिलैक्स करना चाहिए, मुझे काम पर जाना चाहिए, मुझे काम में ये करना चाहिए, मुझे इस पैशन को फॉलो करना चाहिए, उस तरफ जाओ। अपने आप को एक रॉयल ट्रीटमेंट दो। अगर आप एक किंग बनना चाहते हो तो किंग की तरह सोचना शुरू करो। अगर आप एक पोजीशन पर पहुंचना चाहते हो तो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद आप कैसा बिहेव करने वाले हो, कैसा आप रहने वाले हो, कैसी आपकी लाइफ रहने वाली है, उस तरीके से ट्रीट करना शुरू करो अपने आप को। मैनिफेस्टेशन का रूल है ये, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई अट्रैक्ट भी होगा आपकी तरफ इस हफ्ते में, किसी की अट्रैक्शन बढ़ रही है आपकी तरफ, ठीक है। हाँ, किसी तरीके की हेल्थ इशू से भी बाहर निकल रहे हो सकता है आप इस हफ्ते कुछ लग्जूरियस अपने लिए खरीद रहे हो, चाहे एक लिपस्टिक ही क्यों ना हो महंगे वाली, ठीक है पर आप अपने लिए परचेज कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। देखो मैं तो एज अ फीमेल एक चीज़ बता रही हूँ, आपको पता होगा, बट कुछ ब्रांड कहते ना, ब्रांड नेम क्लोथिंग हो गई या फाइन डाइन हो गया, इस तरीके का कुछ कर रहे हो अपने लिए लग्जूरियस, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी, मेटल वर्ड आपको ये भी बताता है कि भाई अपने लिए अच्छी चीज़ें लिया करो, कहते हैं ना वो सस्ती चीज़ों की तरफ मत जाओ, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो वो है रॉयल्टी। तो अगर आप अपने अपने आप को रॉयल बना के रखोगे तभी तो लाइफ में मैनिफेस्टेशन पूरी होंगी, वो वाली जो आप चाहते हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या, और रॉयल्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कपड़े अच्छे पहन लिए और व्यवहार अच्छा नहीं है, नहीं, व्यवहार में भी रॉयल्टी लेकर आओ, ठीक है, नेचर में भी। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, चलो देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द 3 ऑफ कॉइंस। ये पर्सन चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर श्योर,
किसी की हेल्प ले रहे हैं फॉर श्योर, कुछ लोगों से ये बातचीत कर रहे हैं ताकि आपके उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाए। बट ये बहुत जल्दी की एनर्जी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस वाला मुझे मैटर नज़र नहीं आ रहा है। ये ऐसा मैटर है जो ट्रस्ट करने में टाइम ले, जो अपने आप को बदलने में टाइम ले, जो चीज़ों को फिक्स करने में 4 बार तो ये सोचे कि अच्छा कर लूँ ये चीज़ फिक्स, या रहने देते हैं, या मुझे जो है ना एफर्ट्स करने चाहिए या रहने देते हैं, ऐसा थोड़ा स्लो प्रोसेस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़र रख रहे हैं आप पे। एक्शन मुझे दिखता नहीं है इस हफ्ते में, कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट हाँ, ये इंसान चीज़ों को ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, और वो क्यों करना चाहते हैं वो भी बता दूँ, क्योंकि ये अर्थ एनर्जी में आ रहे हैं। अर्थ एनर्जी मतलब स्टेबल। जब हमारा ये जो माइंड है, ये जो हमारे इमोशंस है, जब थोड़े स्टेबल होने शुरू होते हैं ना, थॉट्स और इमोशन जब स्टेबल होने शुरू होते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, सिंगल्स आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? सिंगल्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिंगल्स जो है ना वो कहीं ना कहीं अभी ना अपने आप को इस चीज़ से कि मेरी लाइफ में कौन आएगा, कौन है, कोई आना है नहीं आना, कब आएगा, मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं आ रहा है, इन चीज़ों से अपने आप को दूर कर रहे हो। आप अपने आप को जितना हो सकता है हील करने की कोशिश कर रहे हो। किसी के लिए कोई पास्ट ड्रामा से, किसी पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी पास्ट की बातों से अपने आप को हील कर रहे हो, और किसी के लिए इस चीज़ से कि उसके लाइफ में कोई आ गया, उसके लाइफ में कोई आ गया, मेरी लाइफ में कब कौन आएगा, इस चीज़ से अब अपने आप को हील कर रहे हो। और अपने आप को जितना हो सकता है आप कोशिश कर रहे हो कि आप ट्रैवल करो, या आप अपने आप को जो है ना थोड़ा चेंज लेकर आओ अपने रूटीन में, ऐसी चीज़ें करोगे। बट अभी किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो आप। ठीक है, बट हाँ श्योरिटी ये है कि भाई पास्ट का कुछ भी था तो उसमें से हील होने की कोशिश कर रहे हो। अभी किसी को वेलकम नहीं कर रहे हो, ऐसा दिखता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा है? मिथुन राशि, मिथुन राशि करियर रिगार्डिंग सन एनर्जी। गॉड ब्लेस यू। पॉजिटिविटी है भाई, भर भर के पॉजिटिविटी है। जो चाह रहे थे, जो कहते हैं ना रिकॉग्निशन चाह रहे थे, जो फेम चाह रहे थे, जिस तरीके का आप अपने लिए जो है ना पैसा चाह रहे थे, जिस तरीके की रॉयल्टी आप चाह रहे थे, जिस तरीके का करियर आप चाह रहे थे, इट्स अ यस एनर्जी आपके लिए। आपका इंक्रीमेंट कह लो, आपके लिए आपके लाइफ में अथॉरिटी कह लो, आपकी लाइफ में आपका पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन कह लो, ये चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव आपको आउटकम देती हुई नज़र आ रही हैं। सन से आप बहुत पंचुअल नज़र आ रहे हो। सन एनर्जी कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर हो सकते हैं, या आपके बॉसेस हो सकते हैं जो आपको कुछ ब्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सन में है कि गवर्नमेंट रिगार्डिंग कोई काम था आपका, वो बन सकता है। जैसे होता ना कि भाई मेरा मुझे बाहर जाना है अपने काम करियर के लिए, तो क्या मेरा वीज़ा या क्या पीआर, इन चीज़ों का काम होगा, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सन इज ऑल्सो अबाउट कि आपका जो एक आप चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरे काम में जो है ना ग्रोथ आ जाए, किसी तरीके से मुझे जो है ना मेरे काम को अटेंशन मिले कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और लोगों को अटेंशन वहाँ जाए, वो हो सकता है। पॉजिटिव आउटकम्स हैं। और फॉर श्योर यहाँ पर क्रिएटिविटी अगर कुछ कर रहे हो तो भाई क्रिएटिविटी का अगर कुछ कर रहे हो, जैसे सिनेमा हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फ्रीलांस कुछ कर रहे हो, तो भाई बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपके लिए। ठीक है, सन एनर्जी देखते हैं क्यों आई है करियर रिगार्डिंग। इट्स अ यस। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत कंपटीशन, बहुत तगड़े वाला आपने जो है ना अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं, तब जाके ये सन आया आपकी लाइफ में। सॉरी, ऐसे ही नहीं आया ये, आपको ऐसे ही नहीं मिली ये चीज़ें, आपने एफर्ट्स करे हैं, आपने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रखा है, आपने ये सब झेला है, आपने ऑफिस पॉलिटिक्स झेला है, आपने कंपटीशन हर्डल ऑब्स्टिकल्स झेले हैं, आपने शिद्दत से काम किया है, आपने अपने कॉन्फिडेंस पर काम किया है, तब ये चीज़ें मिल रही हैं आपको, एवं नहीं मिल रही हैं। ठीक है, देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। बस मैं ये बोलूँगी कॉन्फिडेंस, एक तो देखो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है अपने काम करने के लिए, एक है कि कॉन्फिडेंस जो है अगर कहीं पर भी डगमगाए ना कॉन्फिडेंस, तो फॉर श्योर ध्यान रखना कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करना इस हफ्ते। ठीक है, येलो चीज़ों को लेकर आओ अपनी लाइफ में, ऑरेंज, ऑरेंज कलर, येलो कलर, इस कलर की तरफ जाओ थोड़ा सा। ठीक है, चाहे खाने पीने में, चाहे पहनने में। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए कोई इंटरव्यू भी अगर दे रहे हो तो पास हो रहे हो उसमें। ठीक है, स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? जेमिनी स्टूडेंट्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी तरीके की न्यूज़ आ रही है, क्लियर हो, आगे बढ़ रहे हो, कोई एग्जाम दे रहे हो तो बहुत बढ़िया जा रहा है, कोई आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंसंट्रेशन नज़र आ रही है,
बहुत फोकस के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो, इल्यूजन्स खत्म हो रहे हैं, डर डाउट फियर खत्म हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो होता है ना कई बार कि ये करूं या वो करूं, फ्यूचर इसमें है या उसमें है, उन चीज़ों से अब आप जो है ना बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, इल्यूजन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज सीख करते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि मून जो है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, मून जो है वो डिल्यूजन्स लेकर आता है, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रहे हो। ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड हो, क्योंकि मून जो है वो डिटेल है, वो डेप्थ है, वो तो डेप्थ है, वो डीप, तो डीप नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, जिस भी चीज़ को पढ़ रहे हो बहुत डीप। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए ट्रैवल हो सकता है स्टूडेंट्स का। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है जेमिनाई? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ कप्स। हेल्थ रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। आपके इमोशंस वाली हेल्थ कह लो, थॉट्स वाली हेल्थ कह लो, है ना, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ नया ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ का रूटीन मतलब चेंज कर रहे हो, कुछ चीज़ें नई स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप को खुश करना, सबसे पहले अपने आप को खुश करना सीख रहे हो आप। इसकी वजह से ही जो है ना आपके काम करियर में भी आपको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशियाँ मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ गिल्ट का कार्ड आया है, यहाँ गाइडेंस क्या है, गिल्ट का कार्ड आया है। ये गाइडेंस ये है कि जो चीज़ें आ रही है ना लाइफ में, ये देखो फ्लावर्स दिख रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं उनको वेलकम करो, जो चीज़ें हो गई उनको भूल जाओ, जो मिल रहा है, जो आ रहा है, उसको वेलकम एनर्जी में लेकर आओ, मतलब अपने आप को वेलकम एनर्जी में लेकर आओ। गिल्ट को छोड़ दो। सब सारी दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं जिससे गलती नहीं हुई होगी, एक भी। कोई नहीं कह सकता कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, सबसे गलतियां होती हैं। अगर हो गई हैं गलतियां, आप अपने आप को माफ करो और उस गिल्ट को खत्म करो, क्योंकि अगर ये गिल्ट खत्म हो गया ना तो आपकी लाइफ में फ्लावर्स ही फ्लावर्स आने वाले हैं। ये सारा ये काला काला हटाओ, ये देखो ये सारी ये धुंधली बातें, ये ना गिल्ट, ये नेगेटिविटी, ये सब हटाओ। क्योंकि देखो ऊपर से यूनिवर्स भी आपके ऊपर ना ऐसे फूलों की बारिश करना चाहता है, बट बीच में वो जो ब्लॉक आ रहा है ना, ये ब्लॉक हटाओ सारा। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।